बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.20 को। इस एक्सरसाइज को करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं पहले उनको देख लेते हैं। आपकी बुक में ये फार्मूलाज गिवन है कि अगर हमने प्रॉफिट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए कोई भी चीज़ है उसका सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से। यानी कि एक चीज़ जो कि ओरिजिनली वो 100 रुपीज़ की है बट दुकानदार उसको 120 की सेल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उस सेलिंग प्राइस को ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है जो वो दुकानदार अर्न करते हैं हम लोगों से। तो बेसिकली प्रॉफिट यही होता है कि सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस को। नेक्स्ट फार्मूला यूज़ होगा प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर हमने प्रॉफिट को फाइंड करना है बट इन परसेंटेज में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट की अमाउंट को डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से, जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस होते हैं उससे, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। सेम हमने फाइंड करना है लॉस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट को माइनस करना होता था, लेकिन लॉस फाइंड करने के लिए कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करना है, ठीक है। सेम आपने लॉस परसेंटेज भी फाइंड करना है। लॉस परसेंटेज में आप लॉस को ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट प्राइस से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 100 पे। ये भी सेम प्रॉफिट परसेंटेज जैसा ही है बट यहाँ पर आप ऊपर लॉस है एंड प्रॉफिट परसेंटेज में यहाँ पर आप ऊपर प्रॉफिट रखते हो। एंड नेक्स्ट फार्मूला यूज़ होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि जैसे कि आप किसी दुकान पर जाते हो और किसी भी लाइक एक ड्रेस आपको पसंद आया और उस ड्रेस पे जो प्राइस मार्क किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो 2000 है, ठीक है। बट आपको दुकानदार क्या है, आप उसको कहते हो, थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हो तो वो आपको 1800 का दे देता है। तो बेसिकली उसके मार्क प्राइस क्या थे, 2000, एंड आपको मिला, यानी कि आपको दुकानदार ने सेल किया 1800 का, तो आपको कितने का डिस्काउंट हुआ, 200 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट फाइंड करने के लिए आपने मार्क प्राइस में से माइनस करना है सेलिंग प्राइस को। सेम आपने परसेंटेज डिस्काउंट भी फाइंड करना है, जिसमें आपने डिस्काउंट को अब ऊपर रखना है एंड डिवाइड कर देना है इस मार्क प्राइस से, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस तो होते नहीं है, मार्क प्राइस होते हैं। तो आपने डिस्काउंट को डिवाइड कर देना है मार्क प्राइस से एंड मल्टीप्लाई कर देना है 100 पे, तो आपके पास परसेंटेज डिस्काउंट आ जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.20 को करने के लिए आपको ये सारे फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.20 क्वेश्चन नंबर 1 है, हनीफ बॉट अ कार फॉर रुपीज़ 5,50,000। हनीफ जो है कार बॉट करता है, ख़रीदता है 5,50,000 में। ही सोल्ड इट फॉर 6,05,000। 6,05,000 में वो इसे सेल कर देता है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है बट इन परसेंटेज में प्रॉफिट फाइंड करना है। तो अभी हम उसका फार्मूला भी देख चुके हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 5,50,000, ठीक है। ये हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है कार के, एंड सेलिंग प्राइस जिस प्राइस में उसने आगे सेल कर दी अपनी कार, वो 6,05,000 है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना इजी हो जाएगा, क्योंकि उसका फॉर्मूला था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, हम अभी देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट के लिए भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हमने क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस को। तो ये बहुत आसान है, आपने यूँ याद नहीं करना है कि प्रॉफिट के लिए आपने सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस करना है एंड लॉस के लिए आपने कॉस्ट में से सेलिंग को माइनस करना है। जब आपको लॉस गिवन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो है कॉस्ट प्राइस वो आपको ज़्यादा गिवन होंगे। जब आपको प्रॉफिट फाइंड करने को पूछा गया होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास सेलिंग प्राइस ज़्यादा होंगे। तो आपने सिर्फ यही देखना है कि जो बड़ी अमाउंट हो उसको छोटी में से माइनस कर दो, चाहे आप प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो चाहे आप लॉस फाइंड कर रहे हो। तो यहाँ पर देख लें बड़ी अमाउंट यही है, यानी कि सेलिंग प्राइस ये बड़ी है, इसमें से आपने माइनस कर देना है कॉस्ट प्राइस को। तो यहाँ हम शॉर्टली लिख देते हैं SP सेलिंग प्राइस, इसको हम माइनस कर देंगे CP कॉस्ट प्राइस से। तो सेलिंग प्राइस हमें ये बेसिकली हमें सेलिंग प्राइस गिवन थे एंड ये कॉस्ट प्राइस गिवन थे, तो इनको आपस में हमने माइनस कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। ये आप माइनस करके चेक कर लेंगे, यानी कि आपने 6,05,000 में से माइनस कर देना है 5,50,000 को, ठीक है। तो माइनस करने के बाद आपके पास 55,000 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया है प्रॉफिट, यानी कि हनीफ जो
कार लेकर आया था उसको आगे उसने जो सेल किया तो उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 55,000 का प्रॉफिट अर्न किया। अब हमने ये प्रॉफिट फाइंड करना है परसेंटेज में। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए भी हमने फार्मूला रीड किया हुआ है कि ये जब हमने फाइंड करना हो प्रॉफिट इन परसेंटेज, आप परसेंटेज को इस तरह शॉर्टली लिख सकते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू, इसका फार्मूला था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, या हम शॉर्टली CP लिख देते हैं एंड इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। हम फार्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का। तो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट की वैल्यू लिख लेते हैं जो हमने अभी फाइंड किया है, 55,000 प्रॉफिट हुआ था एंड इसको डिवाइड कर देना है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस थे कार के उससे, यानी कि 5,50,000 से आपने इसको डिवाइड कर देना है। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 5,50,000 से एंड मल्टीप्लाई कर देना है आपने इसको 100 से। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो रही हैं एंड आपके पास क्या बच रहा है, ये वैल्यू बच रही है। अब आपने क्या करना है, इन 2 ज़ीरोज़ को इन 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देना है। अब आपने इन वैल्यूज़ को कैंसिल कर देना है, 55 के टेबल पे ही कैंसिल कर दें या आप डिवाइड ही कर दें। 55 1 ज़ार 55 एंड 55 10 ज़ार 550, ठीक है। तो ये आप या तो डिवाइड कर लें 550 को 55 से, तो आपके पास 10 आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास 10% आ गई। यहाँ पर आपने आगे परसेंटेज का सिंबल भी डालना है। तो हनीफ ने जो कार ख़रीदी जिसको उसने 6,05,000 में आगे सेल किया, तो उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 55,000 का। बट हमने उस प्रॉफिट को फाइंड करना था इन परसेंटेज, तो उसने यानी कि 10% प्रॉफिट अर्न किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ₹3,000। 3,000 किसी भी चीज़ के प्राइस हैं जो कि उस चीज़ पर लिखे हुए हैं, मार्क किए हुए हैं, मार्क प्राइस हैं। डिस्काउंट ऑन दिस आर्टिकल इज़ 20% एंड उस आर्टिकल पे डिस्काउंट कितना गिवन है, 20% गिवन है। हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस फाइंड करने हैं कि लिखे तो 3,000 ही है एंड 20% डिस्काउंट के साथ उसके सेलिंग प्राइस क्या होंगे, ये हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हमने लिख ली हैं। मार्क प्राइस गिवन है 3,000, डिस्काउंट गिवन है 20% एंड हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो हम क्या करते हैं, इस डिस्काउंट को आपको कितनी अमाउंट में डिस्काउंट मिला है, तो आपने डिस्काउंट की अमाउंट को फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर तो परसेंटेज में गिवन है, हम क्या करेंगे, इसको डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करने के लिए आप लिख लें डिस्काउंट, या आप लिख लें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, या डिस्काउंट अमाउंट इज़ इक्वल टू, अब कितना डिस्काउंट गिवन है, 20%। तो आपने 20 एंड परसेंट की जगह आपने डिवाइड कर देना है इसको 100 से, ठीक है। क्योंकि आपने परसेंटेज में अब डिस्काउंट फाइंड नहीं करना, आपने अमाउंट में फाइंड करना है। तो आपने इसकी परसेंटेज को ख़त्म करना है। जब हम परसेंटेज को ख़त्म करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं एंड जब परसेंटेज बनानी होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमने इस परसेंटेज को ख़त्म करके इसकी जगह पे 100 से इसको डिवाइड कर दिया। अब हमने 20% डिस्काउंट किस पे फाइंड करना है, इस पे फाइंड करना है 3,000, यानी कि जिस आर्टिकल की प्राइस 3,000 है उस पर 20% डिस्काउंट ऑफर है। तो हम इस 3,000 का ही 20% डिस्काउंट फाइंड करेंगे। तो हमने इसको 3,000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप फाइंड कर लोगे कि अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको बेसिकली कितनी गिवन होगी। 20% तो ठीक है डिस्काउंट है, लेकिन वो बनता कितना है रुपीज़ में, इन रुपीज़ कितना बनता है वो हमने फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप, इन 2 ज़ीरो से इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दें। नेक्स्ट आपके पास ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है 30 से। सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 600 आ जाएगा। यानी कि जो चीज़ आपको 3,000 की गिवन थी उस पर अगर आपको 20% डिस्काउंट मिलता है तो आपको डिस्काउंट बेसिकली कितना मिलता है, 600 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब आप 600 रुपये इस ओरिजिनल प्राइस में से माइनस कर दोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि कितने में आपको चीज़ सेल हुई। तो बेसिकली यही हमने फाइंड करना था कि फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए हम शॉर्टली लिख देते हैं कि सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू मार्क प्राइस जितने हैं यानी कि 3,000, उसमें से अगर हम ये डिस्काउंट वाली अमाउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो मार्क प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं डिस्काउंट, क्योंकि हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेलिंग प्राइस अगर हमने माइनस करना है तो जितनी ओरिजिनल अमाउंट है उसमें से अगर हम ये डिस्काउंट को माइनस कर दें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा जितने में हमें चीज़ सेल हुई। तो मार्क प्राइस गिवन है 3,000 एंड इसमें से माइनस कर देंगे जब हम 600 को, तो हमारे पास आ जाएगा 2,400,
यानी कि जो आर्टिकल 3000 में आप हमें मिल रहा था वो 20% डिस्काउंट के बाद हमें मिलेगा 2400 रुपीज़ का। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आ मैन्युफैक्चरर सेल्स एन आर्टिकल विच कॉस्ट हिम 2500 एट 20% प्रॉफिट। एक मैन्युफैक्चरर है जो कि अपना एक आर्टिकल को सेल कर रहा है जिसकी पहले तो कॉस्ट है 2500, बट जब वो उसको सेल करता है तब वो 20% प्रॉफिट के साथ सेल कर देता है। एंड जो परचेज़र उसको ख़रीदता है, द परचेज़र आगे उसको सेल कर रहा है उसी चीज़ को। द परचेज़र सेल्स द आर्टिकल एट 30% अगेन। ठीक है, परचेज़र आगे उसे फिर से सेल कर रहा है, तो 30% प्रॉफिट के साथ परचेज़र भी अपना प्रॉफिट रखा है 30% एंड उसको आगे सेल कर रहा है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द फाइनल सेल प्राइस ऑफ आर्टिकल। हमने फाइंड करना है फाइनल, जो आखिर में जितनी प्राइस में वो चीज़ सेल होगी, जो कि 2500 की थी, वो आखिर में कितने की सेल होगी। यानी कि पहले 20% उस पर प्रॉफिट लगा मैन्युफैक्चरर की तरफ से, बाद में 30% प्रॉफिट लगा परचेज़र की तरफ से, तो लास्ट में वो चीज़ कितने की सेल होगी, हमने वो फाइंड करना है। तो जो वैल्यूज़ गिवन है वो हमने लिख ली हैं। कॉस्ट प्राइस गिवन थे, फर्स्टली हमें गिवन थे 2500 रुपीज़। जब उस पर मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट रखा तो वो कितना रखा? 20%। तो हम फाइंड कर लेते हैं प्रॉफिट की अमाउंट कितनी हो गई है उसकी, जो कि मैन्युफैक्चरर ने अपना प्रॉफिट रखा है। तो हम क्या कर लेते हैं? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लिख लेते हैं। वही सेम हम करेंगे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम हम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। 20% है इस वैल्यू पे, तो हम क्या करेंगे? 20% की जगह हम डाल देंगे 100 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से, क्योंकि हम 2500 का ही 20% प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। तो ये 20% को मल्टीप्लाई कर देंगे 2500 से। अब देखिए 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो रहे हैं एंड आपके पास यहाँ बच रहा है 25 मल्टीप्लाई, यहाँ बच रहा है 25 20 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा 500। ठीक है, ये आपके पास अमाउंट आ गया, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। यानी कि जब मैन्युफैक्चरर 2500 की चीज़ को सेल करेगा 20% प्रॉफिट लगा के, तो 20% जब वो प्रॉफिट इसमें लगाएगा तब ये चीज़ कितने की हो जाएगी? 3000 की हो जाएगी, क्योंकि 500 प्रॉफिट बन। तो यानी कि परचेज़र को कितनी कॉस्ट पड़ गई? जो कि चीज़ 2500 की थी, मैन्युफैक्चरर ने अपना 20% प्रॉफिट लगा के 500, यानी कि जो कि 500 बनता है, तो परचेज़र को वो कितने की पड़ेगी? वो 3000 की पड़ेगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं परचेज़र कॉस्ट। परचेज़र को कितने की चीज़ पड़ेगी? 2500 तो ओरिजिनली उसके प्राइस थे, बट जब मैन्युफैक्चरर ने 20% उस पर प्रॉफिट लगा दिया तो वो कितना बनता है इन अमाउंट, यानी कि रुपीज़ में कितना बनता है? 500 रुपीज़ बनता है। तो जब 500 इसमें ऐड होगा तो हमने क्या करना है? परचेज़र की कॉस्ट फाइंड करने के लिए इसमें 500 को ऐड कर देना है। तो 500 जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3000। ये अब फाइंड करेंगे परचेज़र ने कितना उस पर प्रॉफिट लगाया। तो प्रॉफिट ऑफ परचेज़र हम यहाँ लिख लेते हैं, या आप शॉर्टली लिख लें प्रॉफिट, यानी कि आपने यहाँ पूरा लिख लेना है प्रॉफिट ऑफ परचेज़र। ठीक है, या आप लिख लें परचेज़र प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 30%। 30% परचेज़र ने लगाया एंड परचेज़र की कॉस्ट कितनी पड़ी थी? 3000। तो हम क्या करते हैं? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं जो कि परचेज़र को पड़ी। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि हमने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड किया था मैन्युफैक्चरर के लिए, अब हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करेंगे परचेज़र के लिए। हम क्या करेंगे? अमाउंट फाइंड करने के लिए इस 30% की जगह हम क्या करेंगे? 100 लगा देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी जिसमें उसने ख़रीदा, परचेज़र ने ख़रीदा। परचेज़र ने बेसिकली 3000 में ख़रीदा, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। अब देखिए टू वैल्यूज़, ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो रहे हैं, तो आपने इनको कैंसिल कर देना है एंड अब आपके पास यहाँ बच जाएगा 30 मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 30 बच जाएगा। तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा 900। यानी कि अब परचेज़र ने उस पर 30% जो अपना प्रॉफिट लगाया था वो बेसिकली कितना पड़ रहा था? 900 रुपीज़ पड़ रहा था। यानी कि परचेज़र ने जो कि 3000 की चीज़ उसने ख़रीदी थी, 900 का प्रॉफिट लगा के आगे कितने की सेल की? 3900 की। तो हम क्या करते हैं? इस अमाउंट को ऐड कर देते हैं। यानी कि अब आपने फाइनल जो सेल प्राइस फाइंड करना है, फाइनल सेल प्राइस, वो आपने ये जो परचेज़र ने जितने की ख़रीदी उसमें उसने अपना जो प्रॉफिट लगाया 30%, जो कि 900 रुपीज़ बनता है, उसको ऐड कर दें। आप ये 30,000 को ऐड कर दें इस 900 में, तो आपके पास फाइनल जो सेल प्राइस आएगी वो आ जाएगी 3900। जो चीज़ सेल हुई फाइनली वो 3900 की हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द मार्क प्राइस ऑफ एवरी आर्टिकल वॉज रिड्यूस्ड बाय 12%।
हर आर्टिकल के जो मार्क प्राइस हैं यानी कि उनके ऊपर जो प्राइसेस लिखे हुए हैं वो अगर 12% रिड्यूस हो इन सेल एट अ स्टोर, किसी स्टोर पर अगर सेल लगी हो और हर आर्टिकल पे 12% जो है रिड्यूस हो जाए, हमने क्या फाइंड करना है, अ कैश कस्टमर वॉज गिवन अ फर्दर 10% डिस्काउंट। एक कैश कस्टमर आता है यानी कि कैश कस्टमर ऐसे कस्टमर जो फ़ौरन पेमेंट कर देते हैं, वो आए और उसको 10% मज़ीद डिस्काउंट दे दिया जाए। व्हाट प्राइस वुड अ कैश कस्टमर पे इफ़ इनिशियल मार्क प्राइस आर 2000। अगर शुरू में किसी चीज़ के मार्क प्राइस 2000 है और हर आर्टिकल पे वैसे भी 12% तो डिस्काउंट है ही है, लेकिन कैश कस्टमर को 10% मज़ीद डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये हमने बताना है कि कैश कस्टमर ने लास्ट में कितनी अमाउंट पे की। ओके जी, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी वो हमने लिख ली है। मार्क प्राइस गिवन थे 2000 यानी कि शुरू में जो आर्टिकल के प्राइस थे वो 2000 थे। एंड फर्स्टली हर आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट गिवन था, हर आर्टिकल पे 12% तो डिस्काउंट गिवन ही था। तो हम क्या करते हैं, ये जो डिस्काउंट हमें परसेंटेज में गिवन है हम इसकी अमाउंट फाइंड कर लेते हैं कि बेसिकली डिस्काउंट इन अमाउंट कितना पड़ता है यानी कि रुपीज़ में कितना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। पिछले क्वेश्चंस की तरह आपने यहाँ पर भी डिस्काउंट के अमाउंट को कैसे फाइंड करना है, आपको ये जो परसेंटेज गिवन है आपने इस परसेंटेज को लिखना है। यहाँ पर आपको गिवन है 12 तो आपने 12 लिख लेना है। परसेंटेज को आप हटा के डिवाइड कर दोगे 100 से एंड इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2000 के साथ, क्योंकि आपने इस प्राइस पे आपने 12% डिस्काउंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 240 यानी कि 240 रुपीज़ इस पर डिस्काउंट है हर कस्टमर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई कैश कस्टमर आ जाता है उसको मज़ीद 10% और डिस्काउंट दे दिया जाता है। तो अब हम देख लेते हैं कि जब ये ओरिजिनल अमाउंट है 2000, इसमें से जब ये प्राइस हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बचेगी उस अमाउंट पे उस कैश कस्टमर को मज़ीद और डिस्काउंट 10% दे दिया जाएगा। ये वाला डिस्काउंट तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये तो सब के लिए है, कैश कस्टमर हो चाहे कोई भी। यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि डिस्काउंट के बाद जो प्राइस होंगे 2000 का जो आर्टिकल है उस पर 12% का जो डिस्काउंट हुआ जो कि बेसिकली 240 रुपीज़ बनता था, ये डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आ जाएंगे वो 1760 आ जाएंगे। यानी कि 2000 का जो आर्टिकल था उस पर डिस्काउंट 12% जो लगा हुआ था वो हो गया 1760 का। बट बाद में जब एक कैश कस्टमर आता है तो उसके लिए तो ऑलरेडी ये डिस्काउंट के साथ अमाउंट कम हो गई है, लेकिन उसको 10% मज़ीद डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10% मज़ीद इस पर अब इस वैल्यू पे, क्योंकि 12% उसको डिस्काउंट ऑलरेडी है, वो तो हर कस्टमर के लिए है, तो कैश कस्टमर के लिए एक्स्ट्रा 10% है, तो हम वो 10% भी डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे कैश कस्टमर के लिए जो डिस्काउंट है, कैश कस्टमर डिस्काउंट वो हमें गिवन है 10%, यानी कि कोई कस्टमर जो कि फ़ौरन कैश देकर चीज़ लेता है उसको जो डिस्काउंट गिवन है वो 10% है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। यहाँ पर भी हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करने के लिए 10 को डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि हमने परसेंटेज हटानी है एंड इसको मल्टीप्लाई कर देना है अब इस प्राइस से। यहाँ पर भी हमने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट लिख लिया है, 10% मल्टीप्लाई बाय 1760। अब यहाँ पर देख लें ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया एंड ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। अब आपके पास यहाँ बच गया 176 और यहाँ पर 176 176, यानी कि कैश कस्टमर को मज़ीद कितना और डिस्काउंट मिल गया, 176 रुपीज़ का मज़ीद डिस्काउंट पड़ गया। ऑलरेडी इसको डिस्काउंट के साथ 1760 की पड़ रही थी, लेकिन जब वो कैश पे करेगा तो मज़ीद 10% के डिस्काउंट के साथ उसको 176 और कम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो प्राइस हैं ये जो उसने पे करने थे उसमें से हमने ये जो 10% मज़ीद उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल प्राइस आ जाएंगे। वही हमने फाइंड करने थे, फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ कैश कस्टमर। तो यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं फाइनल प्राइस इज़ इक्वल टू 1760। ये जो प्राइस थे इसमें से हमने माइनस कर देना है ये जो 10% एक्स्ट्रा कैश कस्टमर को डिस्काउंट पड़ा था वो माइनस कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 1584, यानी कि फाइनल प्राइस जो कैश कस्टमर ने पे करना है वो है 1584, 1584 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताहिर परचेज 2 टॉयज़ फॉर हिज चिल्ड्रन। ताहिर अपने बच्चों के लिए 2 खिलौने परचेज़ कर रहा है। ही बाय स्पाइडरमैन एंड बारबी, वो स्पाइडरमैन एंड बारबी को बाय करता है फॉर रुपीज़ 3000 एंड 5000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि स्पाइडरमैन उसने 3000 का ख़रीदा एंड बारबी 5000 की ख़रीदी है बारबी डॉल।
इफ़ डिस्काउंट ऑफ 20% इज़ गिवन टू ऑल टॉयज़, अगर दोनों टॉयज़ पे यानी कि हर टॉय पे 20% डिस्काउंट हो, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। तो हमने क्या करना है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है एंड हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय, हर टॉय की सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है। ठीक है, अगर दोनों टॉयज़ पर 20% डिस्काउंट है तो हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, दोनों टॉयज़ की एंड सेलिंग प्राइस। तो हम जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हमने लिख ली हैं। स्पाइडरमैन की कॉस्ट गिवन है 3000, बारबी की गिवन है 5000 एंड दोनों पे डिस्काउंट कितना है 20%। तो हम क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं स्पाइडरमैन की भी एंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं डॉल की भी, बारबी डॉल की। तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट सेम उसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। 20% डिस्काउंट है तो आप 20 लिख देंगे, परसेंटेज को हटा के आपने लिख लेना है 100। एंड आपको स्पाइडरमैन की कॉस्ट कितनी गिवन थी 3000, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 3000 से, 3000 से। अब ये 2 से कैंसिल हो गए एंड ये यहाँ पर आपके पास बच गया 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 20 से, तो आपके पास हो जाएगा 600। यानी कि स्पाइडरमैन पे आपको कितना डिस्काउंट पड़ा 600 रुपीज़ का। तो अब आपको स्पाइडरमैन की कॉस्ट क्या पड़ गई, ठीक है, कॉस्ट कितनी पड़ गई आपको, कॉस्ट ऑफ, हम यहाँ शॉर्टली लिख देते हैं स्पाइडरमैन इज़ इक्वल टू, प्राइस कितने थे उसके ओरिजिनली 3000, आपने इसमें से माइनस कर देना है जितना आपको डिस्काउंट मिला उस पर। 600 का डिस्काउंट मिला तो आपको कितने का पड़ गया स्पाइडरमैन 2400 रुपीज़ का, ठीक है। यानी कि जितने उसके ओरिजिनल प्राइस थे 20% जब उस पर डिस्काउंट हुआ जो कि 600 रुपीज़ बन रहा है, वो आप माइनस कर दोगे तो आपके पास 2400 पड़ जाएगा, बन जाएगा। यानी कि आपको स्पाइडरमैन की जो कॉस्ट पड़ी वो 2400 पड़ गई। अब हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन डोल, बारबी डोल की अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करना है। इस पर भी 20% डिस्काउंट है तो आप इसको भी 20% से मल्टीप्लाई कर दोगे। 20 एंड परसेंट की जगह आपने डिवाइड में 100 डाल देना है एंड मल्टीप्लाई कर देना है आप इसको 5000 से, क्योंकि बारबी डोल के प्राइस क्या है, बारबी डोल की कॉस्ट क्या है 5000 है, तो आपने इसको 5000 से मल्टीप्लाई करना है। अगेन ये 2 ज़ीरोज़ इन 2 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देंगे। यहाँ आपके पास 50 मल्टीप्लाई 20 बच गया है। जब आप 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 2 10 एंड आगे 2 ज़ीरोज़, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 1000। बारबी डोल पे आपको जो 20% डिस्काउंट मिला वो 1000 रुपये बन रहा है, यानी कि 1000 रुपये आपको बारबी पे डिस्काउंट मिला। तो अब आपके पास कॉस्ट ऑफ डॉल, बारबी डॉल की जो कॉस्ट हो गई है, यानी कि उस पर जो आपको कॉस्ट पड़ी वो कितनी थी 5000, तो उसकी ओरिजिनल अमाउंट थी 1000 रुपीज़ के डिस्काउंट के बाद आपको वो पड़ गई 4000 रुपीज़ की, ठीक है। तो स्पाइडरमैन की कॉस्ट आपको पड़ गई 2400 रुपीज़ की एंड बारबी की कॉस्ट आपको पड़ गई 4000 रुपीज़ की। अब आपने फाइंड करना है, देखें आपसे पूछा गया था फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है। पहले आपको कितनी डिस्काउंट मिली स्पाइडरमैन पे 600 एंड बारबी डॉल पे आपको कितनी मिली 1000, तो आपने टोटल डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड करनी है। तो आपने दोनों जो डिस्काउंट आपको जितनी पड़ी 600 एंड 1000 आपने इनको ऐड कर देना है, तो आपके पास टोटल जो डिस्काउंट है वो आ जाएगा। तो अब आप यहाँ फाइंड कर लें कि टोटल डिस्काउंट, ये जो आपको दोनों डिस्काउंट पड़े हैं बारबी डॉल पे भी है एंड स्पाइडरमैन पे भी, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। स्पाइडरमैन का डिस्काउंट प्लस आपने ऐड कर देना है इसमें बारबी का डिस्काउंट। तो आपको कितना डिस्काउंट पड़ा 1600 रुपीज़ का डिस्काउंट पड़ गया, ठीक है। ये आपको 1600 रुपीज़ का डिस्काउंट पड़ गया। एंड अब आपने फाइंड करना है, बाद में फाइंड करना है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच टॉय, दोनों टॉयज़ के सेलिंग प्राइस भी फाइंड करने हैं। तो यहाँ आप फाइंड कर लेंगे सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट के बाद दोनों के प्राइस कितने हो गए थे, सेलिंग प्राइस इज़ इक्वल टू, डिस्काउंट के बाद स्पाइडरमैन के प्राइस हो गए थे 2400 एंड डोल के प्राइस हो गए थे 4000। तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना 2400 प्लस 4000, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 6400 रुपीज़। यानी कि 6400 रुपीज़ में दोनों टॉयज़ सेल हुए एंड उन पे डिस्काउंट कितना मिला 1600 रुपीज़ का मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। तुफैल बाइज सम आइटम्स फ्रॉम स्टोर, तुफैल कुछ आइटम्स ख़रीदता है स्टोर से। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 15% इज़ ऑफर्ड ऑन फूड आइटम्स, फूड आइटम्स पे 50% का डिस्काउंट है एंड 20% जो है वो अदर आइटम्स पे डिस्काउंट है। इफ़ ही परचेजेस फूड वर्थ 1250, अगर वो फूड आइटम्स ख़रीदता है जो कि 1250 रुपीज़ के हैं एंड अदर आइटम्स वर्थ 750, और बाकी चीज़ें 750 की ख़रीदता है, देन हमने फाइंड करना है फाइंड अमाउंट ऑफ डिस्काउंट।
अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है जो दोनों चीज़ों पे मिली 20% के हिसाब से एंड 15% के हिसाब से। तो हमने अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली, और सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है दोनों फूड आइटम्स के भी एंड अदर आइटम्स के भी सेपरेटली। तो सॉल्यूशन को देख लें आप, सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। फूड आइटम्स उसने कितने के ख़रीदे, 1250 के, एंड फूड आइटम्स पे उसको डिस्काउंट कितना है, 15% है। तो हम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करने के लिए इस 15% को आपने मल्टीप्लाई कर देना है जो आपको फूड आइटम्स की कॉस्ट है उससे। तो 15% की जगह हम डिवाइड कर देंगे 100 से एंड मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉस्ट पे। अब जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं उन्हें कैंसिल करते हैं, 0 0 से कैंसिल हो रहा है एंड ये वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं 5 की टेबल पे। 5 2 ज़ार 10 एंड 5 3 ज़ार 15। अब आप 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 125 से, आपके पास 375 आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे इस 2 से तो आपके पास 375/2 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर लें, आपके पास 187.5 आ जाता है। तो ये तो आपके पास आ गई है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स। तो ये आपके पास फर्स्ट आंसर आ गया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स। अब आपने सेलिंग प्राइस भी फाइंड करनी है इसकी, यानी कि जब आपको डिस्काउंट मिला इतने रुपीज़ का, तो अब आपने कितने पे करने हैं फूड आइटम्स पे। तो आप सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम्स इज इक्वल टू फूड आइटम्स के जो ओरिजिनल प्राइस थे 1250, उसमें से माइनस कर दें ये जो डिस्काउंट की अमाउंट आई है, इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास 1062.5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेलिंग प्राइस हो गए फूड आइटम्स के। तो ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। ये तो आपने फाइंड कर लिया फूड आइटम्स के लिए। ठीक है, अब आपने सेम फाइंड कर लेना है अदर आइटम्स के लिए। अदर आइटम्स उसने कितने के ख़रीदे, 750 रुपीज़ के, एंड उन पर डिस्काउंट कितना था, 20% डिस्काउंट था। तो हमने यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड कर लेनी है। सेम आपने 20% को मल्टीप्लाई कर देना है इस अमाउंट से। 20% की जगह आप डिवाइड कर दोगे 100 से, क्योंकि आपने परसेंट को ख़त्म करना है, तो आपने डिवाइड कर देना है 100 से। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो अमाउंट गिवन है 750, इससे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अब यहाँ आपके पास 2 बच गया एंड ऊपर 75 बच गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास 150 आ जाएगा। ये आपके पास डिस्काउंट की अमाउंट आ गई फूड आइटम्स पे। तो ये आपके पास एक और आंसर आ गया, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन अदर आइटम्स पे जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो 150 रुपीज़ है। बट हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस ऑफ अदर आइटम्स, यानी कि जो 750 की जो आइटम्स हैं उन पे उसको कितना डिस्काउंट पड़ा, जो अदर आइटम्स उसने ख़रीदे 750 रुपीज़ के, तो 20% डिस्काउंट के हिसाब से उसको 150 का डिस्काउंट मिला। तो सेलिंग प्राइस उसके कितने हो गए, आपने ओरिजिनल जो 750 है उसमें से माइनस कर देना है। ये जो डिस्काउंट आपको मिला वो आप माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 600, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है आपके पास अदर आइटम्स के। तो ये आपके पास 4 आंसर्स आ गए हैं। पहले आपने फाइंड किया है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन फूड आइटम्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ फूड आइटम्स। बाद में आपने फाइंड कर लिया है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन अदर आइटम्स एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अदर आइटम्स। 7th क्वेश्चन को देख लें, ये भी प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह ही है। अ होल सेलर सेट्स हिज सेलिंग प्राइस बाय एडिंग 15% टू हिज कॉस्ट। होल सेलर जो है सेल करता है अपना कोई भी आइटम और उस पर 15% जो है अपना प्रॉफिट लगाता है। ठीक है, द रिटेलर एड्स 25% टू द प्राइस ही पेज टू द होल सेलर टू फिक्स हिज प्राइस। रिटेलर अगेन 25% अपना और प्रॉफिट लगा देता है एंड अपनी आगे चीज़ को सेल करता है। एट व्हाट प्राइस वुड द रिटेलर सेल एन आर्टिकल विच कॉस्ट द होल सेलर ₹400। अगर होल सेलर को वो चीज़ स्टार्टिंग में 400 की पड़ी हो तो रिटेलर लास्ट में उसको कितने की सेल करेगा। तो ये हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन को देख लें। होल सेलर को जो फर्स्ट में कॉस्ट पड़ी चीज़ की, किसी भी आइटम की, वो 400 रुपीज़ थी। उसने स्टार्टिंग में अपना प्रॉफिट लगाया 15%। तो देख लेते हैं जब 400 में 15% वो अपना प्रॉफिट लगाएगा तो वो कितनी अमाउंट निकलती है। तो हम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस 15% को मल्टीप्लाई कर देंगे इस कॉस्ट से। तो 15% की जगह हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि हमने परसेंट को ख़त्म करना होता है। तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगा एंड मल्टीप्लाई कर देना है 400 से। अब यहाँ ये 2 0 से कैंसिल हो रही हैं, 15 और 4 बच रहा है। 15 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 60, यानी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो होल सेलर लगाता है 400 रुपीज़ पे, वो 60 बन गया है। यानी कि होल सेलर कितने की अब चीज़ सेल करेगा, होल सेलर के सेलिंग प्राइस क्या होंगे, 400 प्लस उसका 15% प्रॉफिट जो कि 60
बन गया है, 60 रुपीज़ बन गया है, वो आप ऐड कर दें 400 में, तो होल सेलर के सेलिंग प्राइस क्या आ गए हैं, 460 आ गए हैं। यानी कि ये 460 रुपीज़ में आगे रिटेलर को सेल करेगा। 15% अपना प्रॉफिट लगा के 460 में, जो कि चीज़ 400 की थी, 460 में सेल करेगा। यानी कि रिटेलर को अब कितने की चीज़ पड़ी, जो 400 की थी वो 460 की पड़ी। तो अब ये रिटेलर की कॉस्ट कितनी है, 460 है। सेम आपने पिछले वाला काम करना है जैसे आपने होल सेलर के लिए किया, ठीक है। प्रॉफिट जितना गिवन हो, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना है, बाद में रिटेलर के सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेने हैं। तो यहाँ पर एक ही चीज़ डिफरेंट है, प्रॉफिट डिफरेंट है। प्रॉफिट यहाँ पर आपको 25% डिफरेंट दिया हुआ है, वहाँ आपको 15% दिया था। तो अब आपने यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फाइंड कर लेना है। यहाँ पर आपको 25% है, तो आप 25% के साथ इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 25% की जगह आपने डिवाइड कर देना 100 से एंड मल्टीप्लाई कर देना आपने 460 से। अब ये ज़ीरो से कैंसिल हो रहा है एंड ये 5 की टेबल पे 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। अगेन आप इस 2 को 2 1 ज़ा 2 कर दें एंड 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, ये 2 की टेबल पे कैंसिल हो गया। सारी कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 23 बच रहा है। 5 को 23 से मल्टीप्लाई करें 115 आ जाता है। यानी रिटेलर ने जो अपना प्रॉफिट लगाया 25%, वो बन गया 115, 115 रुपये बन गया। तो रिटेलर अब कितने में चीज़ सेल करेगा, जो कि उसको 460 की पड़ी, वो 460 में अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, जो कि 25% है, वो 115 बन रहा है। तो ये 460 में 115 ऐड कर देगा तो 575 बन जाएगा। तो रिटेलर कितने की सेल करेगा लास्ट में, 575 के जी। तो आज हमने किया एक्सरसाइज 1.20 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 तक। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।